हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव में नियुक्त कर्मी अनुपस्थित रहे तो होगी प्राथमिकी, निलंबन भी होंगे, कहा जिलाधिकारी ने। भारी बारिश के बावजूद नदी के घटने के सिलसिले से राहत। 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर घटी नदी, लेकिन पानी उतरने के बाद कई जगह दिखा तबाही का मंजर भी। दरभंगा कारा का निरीक्षण किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने। और सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाने वाले हो जाए सावधान। अब यातायात पुलिस इन वाहनों को उठाएगी क्रेन से, होगा कड़ा फाइन भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है। 29 सितंबर को मतदान होना है 2 प्रखंडों का, और इसके लिए लगातार प्रशिक्षण। लेकिन जो पंचायत कर्मी बिना कारण अनुपस्थित रहेंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी, निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, यह कहा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम। जिन कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वे सप्रमाण सदैव उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए योजना भवन में मेडिकल टीम बैठाई गई है, जो 14 सितंबर से 17 सितंबर तक कार्य करेगी। और मेडिकल टीम की अनुशंसा पर ही आपको पंचायत चुनाव से मुक्त किया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी कारण से अगर आप अनुपस्थित रहे तो प्राथमिकी के लिए तैयार रहें और निलंबन की तलवार अलग। पंचायत चुनाव की गाड़ी घड़ी की सुई धीरे धीरे बढ़ रही, और ऐसे में तैयारी चल रही है, चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी। और जिन कर्मियों को पंचायत चुनाव कराना है वे अगर बिना कारण अनुपस्थित रहे तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, विभागीय निलंबन की कार्रवाई अलग होगी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने यह कड़ी चेतावनी दी। हाँ, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो वे 14 से 17 सितंबर तक मेडिकल टीम बैठी है योजना भवन में, वहां अपना सक्षम दावा प्रस्तुत करें और मेडिकल टीम ही निर्णय लेगी कि पंचायत चुनाव कराने लायक ये हैं या नहीं है। और ऐसे में तभी आपको आराम या छूट मिल सकती है। लेकिन इसके बिना कोई अन्य कारण से आप अनुपस्थित रहे तो सीधे एफआईआर करने का आदेश दिया है जिलाधिकारी ने। पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए लगातार प्रशिक्षण जारी है। मंगलवार को भी जिला स्कूल में प्रशिक्षण चलता रहा। मालूम रहे कि 2 प्रखंड में पहले जहां नामांकन समाप्त हुआ है, समीक्षा है, और 18 सितंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है, वहां 3100 से ज्यादा लोगों ने गांव की सरकार के लिए अपनी दावेदारी दे दी। और चुनाव के लिए लगातार मतदान का प्रशिक्षण चल रहा है। दूसरी ओर मतगणना का प्रशिक्षण भी, ये अलग टीम है। और प्रशिक्षण के उपरांत सबसे पहले बेनीपुर और अलीनगर में चुनाव कराया जाना है, जो 29 तारीख को मतदान है। मालूम रहे कि इन दोनों प्रखंडों में 3100 लोगों ने गांव की सरकार के लिए दावेदारी दी, अपनी उम्मीदवारी दी। 1700 उम्मीदवार बेनीपुर में हैं, जबकि 1400 से अधिक उम्मीदवार अलीनगर में हैं। तो इस तरह से मात्र 2 प्रखंड, जिसमें बेनीपुर में 16 पंचायत, अलीनगर में 11 पंचायत हैं, लेकिन दावेदारी गांव की सरकार में भागीदारी के लिए 3100 से अधिक लोगों ने ठोक दिया है, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम और मतपेटिका में 29 तारीख को ही बंद होगा और 2 दिन बाद ही चुनाव परिणाम आ जाना है। और इन दोनों के लिए मतदान कराने के लिए और मतगणना के लिए अलग अलग टीम प्रशिक्षण ले रही है मेल एकेडमी जिला स्कूल में, और यह क्रम चलता रहा मंगलवार को भी।
जो चुनाव हुआ, पैक्स का चुनाव होता है तो होते ही रहता है हमारे देश में, आचार संहिता लगती रहती है, बहुत सारा विकास का काम प्रभावित हो जाता है, तो ये सब कठिनाई होती है। इसलिए जो सरकार का, केंद्र सरकार का जो एक उद्देश्य है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह का एक मोटो है, व्यू है कि देश में एक ही बार चुनाव हो सारे पदों का। तो ये थोड़ा व्यवहारिक रूप से कठिन लग रहा है, लेकिन सरकार जा रही है उसी दिशा में। तो अगर ऐसा हो जाता आने वाले टाइम में, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार की मंशा जो होगी वो तो धीरे धीरे सब कुछ इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से लोग सरकार करती है। तो जब वो हो जाएगा तो आचार संहिता का झंझट खत्म हो जाएगा, विकास जो अवरुद्ध हो जाता है वो विकास का काम अवरुद्ध नहीं होगा। आपको चल रहा है वो P3 जो है B का चल रहा है, और इसमें मुखिया पद और पंचायत मुखिया पद और वार्ड मेंबर का जो पद है उसके लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आज की जो ट्रेनिंग चल रही है उसका मैं बात कर रहा हूँ, और ये मतलब जो है प्रत्येक दिन जो है 2 पाली तक जो है, प्रथम पाली और सेकेंड पाली। अभी सेकेंड पाली 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा। ये रोजाना अनवरत ये चल रहा है लेकर के 18 तारीख तक जो है हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक प्रशिक्षण का समय है? सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली जो है आपको 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आज कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रत्येक दिन जो है एक कमरे में जो है 35 से 40 लोग रहते हैं एक रूम में, और पूरा जो सत्र चलता है 500 से 600 लोग जो है एक पाली में जो है ट्रेनिंग देते हैं सभी कक्षों में। यहाँ पर 50 मास्टर ट्रेनर जो है प्रतिनिधित्व हैं, सभी को ट्रेनिंग देते हैं। आज जो है P3 B का ट्रेनिंग चल रहा है। बाढ़ का पानी बारिश के बावजूद घटता रहा, ये एक सुकून वाली खबर, अच्छी खबर। लगातार बारिश होती रही बेमौसम, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नदी की रफ्तार कहें तो लगभग 15 सेंटीमीटर 24 घंटे में घटी है। मंगलवार को जमकर बारिश हुई लगातार, लेकिन उसके बाद भी सुकून वाली खबर कि नदी घटी। 15 सेंटीमीटर 24 घंटे में नदी घटी, और खतरे के निशान से यह लगातार ऊपर जो थी उसमें कमी आ रही है। मालूम रहे कि 10 दिन पहले 1 मीटर 18 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी अधवारा समूह की नदी एकमी में किला घाट में, अब घटकर 65 सेंटीमीटर उसमें कमी आई है, और सिलसिला घटने का तेज हो रहा है। भारी बारिश के बावजूद नेपाल में नदी घटने के कारण नदी की ऊंचाई घटी मंगलवार को भी। दूसरी ओर पानी उतरने के बाद भी तबाही का मंजर, उसमें कोई कमी नहीं है। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में बाढ़ का पानी जब सड़क से उतरा तो 200 फीट सड़क 3-4 फीट नीचे धंसता चला गया। बाढ़ का पानी तो उतर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इससे तबाही का मंजर भी सामने आ रहा है। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 का यह नज़ारा, जहां बाढ़ का पानी उतरा तो सड़क को भी नीचे उतारता चला गया। 200 फीट की लंबाई में 3 से 4 फीट नीचे सड़क चलती चली गई, धंसती चली गई। कई जगह गड्ढा, साइकिल मोटरसाइकिल 4 चक्का आवागमन बाधित हुआ। किसी तरह लोग जा रहे हैं, और हर जगह जहां पानी था उतरने के बाद गंदगी, सरांद और सड़क धंसने की शिकायत, तबाही का मंजर। ग्राम बुच्चामन है, समझे ना, पंचायत रानीपुर, बुच्चामन टोला कहलाता है, समझे ना। इसमें बाढ़ के पानी आने से हर एक साल जो है सो यहाँ पर 200-250 फीट जो है सो रोड टूट जाता है, धंस जाता है, समझे ना। इसलिए इसका जो है सो सुरक्षा जो है सो बढ़िया तरह से दीवार से हो, पिलर से हो, जैसे भी हो करवा दीजिए। तो ये हेल करके आना और हेल करके जाना, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ न नाव है न कोई साधन है ना, हेल के आना, हेल के जाना। मुखिया जी तो कई बार आए गए देख करके, तो शिकायत तो वही न करेंगे। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तब मुखिया जी इसमें क्या करेंगे? वो इससे पहले भी तो आए थे मुखिया जी, अभी भी सब आए लेके तो सब आए हुए हैं वो। नहीं, इसमें जो हमारे ग्राम पंचायत रानीपुर के वार्ड नंबर 2 में टोल है, टोला करके मोहल्ला है, जो मेन सड़क है, जो बुच्चा 3 गो वार्ड से जुड़ता है, वो मुख्य सड़क है, जो मुख्य सड़क से निकलता है। और वहाँ हमेशा जब भी बाढ़ आती है वहाँ 4 फीट 4.5 फीट
जो 200 स्क्वायर फीट में 200 लंबाई में वहाँ धंस जाता है 4 फीट के लमसम में, जो आप देखिए रहे हैं। उसमें ऐसा उपाय किया जाए, हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ऐसा उपाय किया जाए कि उसमें अगर प्रोटेक्शन वाल, जो नीचे से प्रोटेक्शन वाल या पत्थर उथर दे के अगर किया जाए तो वहाँ बहुत अच्छी रोड बन सकती है। नहीं तो बार बार हमेशा सरकार का खर्च होता है, और बार बार जब भी बाढ़ आता है तो वहाँ 3 से 4 फीट नदी में चला जाता है घसक के। दरभंगा कारा का निरीक्षण जिला विधिक सेवा के प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने किया। इस क्रम में उन्होंने कारा अधीक्षक संदीप कुमार को कई आवश्यक निर्देश दिए। कारा का निरीक्षण किया दरभंगा विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने। यह नियमित निरीक्षण था। उन्होंने देखा कि मूलभूत जो सुविधा है वह कैदियों को प्राप्त हो रही है या नहीं, और अन्य सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने कारा अधीक्षक से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव में नियुक्त कर्मी अनुपस्थित रहे तो होगी प्राथमिकी, निलंबन भी होंगे, कहा जिलाधिकारी ने। भारी बारिश के बावजूद नदी के घटने के सिलसिले से राहत। 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर घटी नदी, लेकिन पानी उतरने के बाद कई जगह दिखा तबाही का मंजर भी। दरभंगा कारा का निरीक्षण किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने। और सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाने वाले हो जाए सावधान। अब यातायात पुलिस इन वाहनों को उठाएगी क्रेन से, होगा कड़ा फाइन भी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिर से कुछ अन्य खबर। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को दरभंगा में पंचायत कार्यालय और पंचायती कार्यों की समीक्षा करेंगे, और इससे पूर्व वे मंगलवार को दरभंगा पहुंचे तो रास्ते में विवेकानंद कैंसर अस्पताल में इनका स्वागत किया गया मिथिला की परंपरा के मुताबिक। कार्यक्रम में संचालक डॉक्टर अशोक सिंह, मनोज नायक, आदित्य नारायण मन्ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सुशील जैन, अविनाश कश्यप, प्रदीप चौधरी, मनोज शाह, डॉक्टर सिंद्र, आशीष कारक, अंजनी कुमार झा सहित कई लोग उपस्थित थे जिन्होंने इनका स्वागत किया। हिंदी समाहार मंच के तत्वावधान में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। अतिथि डॉक्टर टुनटुन झा अचल ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर हिंदी के विकास में लोकसभा की भूमिका पर विचार गोष्ठी हुई। डॉक्टर मित्रनाथ झा ने इस पर अपना व्याख्यान दिया। इसके अलावे अरुण कुमार वर्मा, हीरालाल सहनी, उदय शंकर चौधरी, अमिताभ कुमार सिन्हा, विश्वनाथ ठाकुर, राजेंद्र सुमन, भारती रंजन कुमारी, मुस्ताक दरभंगवी, मंजर सिद्दीकी, आशीष अंकिंचन, ऋषि कुमार, मुस्ताक इकबाल, शंभू नारायण चौधरी, डॉक्टर चंद्रदेव झा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। यातायात समस्या से लगातार जूझ रही पूरी पुलिस और परेशान हो रही आम जनता, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान अब कड़ाई से होगा। सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में जो भी गाड़ियां होंगी बिना वजह उसे क्रेन से उठाया जाएगा और फाइन काटा जाएगा, वार्निंग देकर कि आगे से आप ऐसा ना करें। सुबह और शाम जाम ही जाम, लगातार हाँफती पुलिस, रेंगती जनता। यातायात पुलिस यहाँ वहाँ दौड़ती है, लेकिन उसके बाद भी कोपभाजन बनना पड़ता है। अब कड़ाई से इसका अनुपालन कराएंगे यातायात पुलिस के जवान। जी हाँ, अगर आप बेतरतीब ढंग से सड़क किनारे गाड़ियों को लगाएंगे तो इस तरह क्रेन से उठाकर आपको ले जाया जाएगा और फाइन कड़ा होगा अलग। यातायात डीएसपी बिरजू पासवान ने इस संदर्भ में कहा, है जिसका चालक सड़क के किनारे लगाकर चले जाते हैं
खोजने पर उनका कोई आता पता नहीं रहता। आसपास के लोग भी नहीं बता पाते हैं कि वो कहाँ गए अपनी गाड़ी को द्वारा। वैसी स्थिति में मुख्यालय के द्वारा क्रेन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सहायता से उस गाड़ी को खींचकर थाना पर लाया जाता है। उसके बाद नियमानुकूल उस पर उसके विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है? जो MV एक्ट में प्रावधान है, प्रॉपर सेक्शन से चालान काटा जाता है। वैसी गाड़ियों को जो वहाँ पर लगाते हैं और लगा करके चालक इधर उधर चले जाते हैं। अगर वास्तविकता रहती है कि गाड़ी को लगाकर किसी मरीज को साथ में ले जाया गया है, तो वैसी परिस्थिति में उस गाड़ी को छोड़ा भी जाता है। परिस्थिति को देखते हुए अगर यह पाया जाता है कि वास्तव में उस चालक के द्वारा किसी नर्सिंग होम में नहीं बल्कि दूसरे काम के लिए गाड़ी को लगाया गया है, उस स्थिति में गाड़ी पर जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया मंगलवार। मालूम रहे कि अनुज कुमार यहां 3 साल से अधिक तक पदस्थापित थे, जिनका तबादला पटना हुआ। 3.25 साल तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के रूप में योगदान देने के बाद अनुज कुमार का तबादला हुआ। उनकी जगह नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार ने मंगलवार की शाम अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने में वे लगातार सक्रिय रहेंगे। आम आदमी का जीवन शांतिपूर्ण बने, यह पुलिस का कर्तव्य है। अनुमंडल के अंतर्गत विधि व्यवस्था एवं अपराध पर अंकुश लग सके और आम आदमी का जीवन शांतिपूर्ण से निर्वहन। मेरी प्राथमिकता होगी सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जिएं। अपराधियों के विरुद्ध नकेल कसना, अपराधियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करना मेरी विशेष प्राथमिकता होगी। इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अभी कुछ क्षेत्रों में पंचायत चुनाव निर्धारित है, पर्व त्योहार का समय आ रहा है, इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी पुलिस के द्वारा। मेरा प्रयास रहेगा इस सब डिवीजन में विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण कायम रहे। और बात कोरोना वैक्सीन की। जी हां, कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लगातार जारी रहा। मंगलवार को भी अब बात कोरोना की। आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, उसकी धार हो, उसकी मार हो, कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम चलता रहा। ये सफलता है भारत की, बिहार की, दरभंगा की। भारी बारिश के बावजूद भी DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में सप्ताह के 7 दिन जहां वैक्सीनेशन का आयोजन किया जाता रहा, मंगलवार को भी चला। 265 लोग वैक्सीन ले चुके थे जब हमारे संवाददाता यहां पहुंचे। जी हां, कोरोना को हराना है तो टीकाकरण सबसे प्रमुख हथियार और चौतरफा जागरूकता। बारिश हो या कड़ी धूप हो, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए अब हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। सूबे में 6 माह में 6 करोड़ टीका का जो लक्ष्य है, उसे धीरे धीरे पाटने की कोशिश योगदान स्वास्थ्य कर्मियों का और शिविर में आकर टीका लगवाने वाले लोगों का।
सीएम कॉलेज में कैटरिंग मैनेजमेंट कोर्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके लिए 40 सीटें हैं, यह कहा सर्टिफिकेट कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर RN चौरसिया। रोजगार पाने की इच्छा रखते हैं तो हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कोर्स करें। 40 सीटें हैं, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सीएम कॉलेज में नामांकन होगा। ये बातें कही कोऑर्डिनेटर प्रमुख RN चौरसिया ने। उन्होंने कहा कि विषय की ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी इसमें दाखिला हो सकता है और इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई और रोजगार की संभावनाएं विषय का ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम हुआ। संबोधन में प्राचार्य विश्वनाथ झा ने कहा कि वर्तमान समय में इस कोर्स का बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि मिथिला सहित पूरे देश विदेश में हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट का सुनहरा अवसर है। संचालित कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया ने सदस्यों का स्वागत एवं विषय प्रवेश पर अपनी बातें रखी। और बात गणपति पूजा और गणपति पूजा की शुरुआत और कहीं कहीं विसर्जन धूमधाम से और कोरोना काल से निकलने के बाद इससे बाहर निकलने की कवायद और उसी के तहत धार्मिक अनुष्ठान भी गणपति पूजा। गणपति बाबा मौर्य की धूम पर विसर्जन यात्रा। अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव में नियुक्त कर्मी अनुपस्थित रहे तो होगी प्राथमिकी, निलंबन भी होंगे, कहा जिलाधिकारी ने। भारी बारिश के बावजूद नदी के घटने के सिलसिले से राहत। 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर घटी नदी, लेकिन पानी उतरने के बाद कई जगह दिखा तबाही का मंजर भी। दरभंगा कारा का निरीक्षण किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने। और सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाने वाले हो जाए सावधान। अब यातायात पुलिस इन वाहनों को उठाएगी क्रेन से, होगा कड़ा फाइन भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क जरूर लगाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।